प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह में अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ मरकुस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 44 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, इस समय यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों के साथ कहीं जा रहे हैं, और इसी समय जाते जाते मार्ग में जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करते हैं। उनका निवेदन है कि प्रभु, हम आपसे जो कुछ मांगे वो मेहरबानी करके कीजिए। प्रभु ने पूछा कि क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? दोनों ने एक स्वर में कहा, दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा कि प्रभु, जब आपका महिमा का समय आए तो एक भाई को दाएं बैठाना और एक भाई को बाएं बैठा देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके विचारों को सुनकर दंग रह गए और उन्होंने कहा कि जो प्याला मैं पीना चाह रहा हूँ, जो बपतिस्मा मैं लेना चाह रहा हूँ, क्या तुम उसको ले सकते हो? प्रभु ने कहा, मेरा काम नहीं दाएं बाएं बैठाना, वो पिता का काम है। और इस बात को सुनकर उसके 10 चेले, बाकी जो और शिष्य थे, प्रेरित थे 10 और, वो गुस्सा आ गए। उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई। अब इस गुस्से का कारण क्या था? क्या ये था कि ये दोनों गलत मार्ग में जा रहे हैं, ये गलत चीज़ें मांग रहे हैं, या फिर ये कि हम भी तो वही मांग रहे हैं, इसीलिए तो हम सेवकाई में आए हैं, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो रही हैं। आपने कई बार देखा प्रेरितों ने कहा इस बात को कि देखो, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो चले हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हमारी जिज्ञासा, हमारी मांग, हमारी आशाएं, अभिलाषाएं परमेश्वर के साथ चलते चलते कुछ और है। यहूदा पैसे के पीछे था, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आशा अलग चीज़ थी। वो यीशु के साथ भी, यीशु के साथ रहकर भी यीशु के साथ नहीं था। वो धन, पैसा, समृद्धि वो चाह रहा था। सबकी अपनी अपनी मांग है। ये लोग सीट मांग रहे थे, कुर्सी मांग रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी अभिलाषा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप 44 पद में आए तो प्रभु ने कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहता है, जो कुर्सी पर बैठना चाहता है, सबका सेवक बन जाए। यीशु मसीह स्वयं, उन्होंने अपने विषय में कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वह आप सेवा टहल करे। आज बहुत सारे घर परिवार इसीलिए परेशानियों में है, तकलीफ़ों में, लड़ाई झगड़े में है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। पत्नी अगर ज़्यादा कमा रही है तो उसका कहना है कि मैं बड़ी हूँ। पति ज़्यादा कमा रहा है तो वो कहता है मैं बड़ा हूँ। एक परिवार में अगर 3 भाई हैं, 3 भाई में से कोई कम कमाता है, कोई नहीं कमाता, या फिर हो सकता है 2 अच्छा कमाए, 1 ना कमाए, तो दोनों मिलकर उसको दबा देते हैं और कहते हैं कि तू तो कुछ कमाता नहीं, तू तो फालतू बैठा रहता है। और यहीं पर लड़ाई की शुरुआत होती है। कई बार आपको लगेगा ये बातें वाजिब है, सत्य है, पर कहीं ना कहीं ये बड़े और छोटे के बाद परिवार में बिखराव को लेकर आती है, और फिर परिवार में टूटन पैदा होता है, घरों में टूटन पैदा होता है। कई परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई केवल पैसों को लेकर है, छोटे और बड़े के बात को लेकर है। कई घर, कई परिवार आज बर्बाद हो रहे हैं, कई परिवार आज नाश हो रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहता है, तुम्हारा सेवक बन जाए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास मूसा के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में अत्यधिक नम्र स्वभाव का था। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, उसकी नम्रता बड़ी अद्भुत थी, उसका प्रेम, उसका स्वभाव बड़ा अद्भुत था। और इसलिए पौलुस कहता है, फिलिप्पी पुस्तक उसका 2 अध्याय अगर हम पढ़ें 5 से लेकर 10 तक, तो लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। पौलुस प्रेरित हमें प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, यदि मैं और आप, हम अपने जीवन से शुरुआत करें, घरों से शुरुआत करें, एक दूसरे को आदर देने की शुरुआत करें, एक दूसरे को अपने से बेस्ट, अपने से अच्छा समझने की शुरुआत करें, हम सच में आशीष के भागीदार होंगे। हम पिता के दृष्टि में आशीष को हम प्राप्त कर सकेंगे। आज बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार इसलिए बिखरते चले जा रहे हैं क्योंकि उनमें लड़ाइयाँ हैं। प्रभु ने इन 12 प्रेरितों को किस लिए चुना था, और ये किस काम को करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं परमेश्वर से? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, कुर्सी? नहीं, मैं इसके साथ सेवा नहीं कर सकता, मैं अलग करूंगा। नहीं, मैं इसके साथ जीवन नहीं बिता सकता, मैं अलग रहूंगा। नहीं, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, मैं अलग बैठूंगा। नहीं, मैं इसके साथ खा नहीं सकता, मैं अलग खाऊंगा। यही छोटे बड़े की बातें, और सबका अंत, सबका परिणाम बिखराव, टूटन, अलगाव, और यही सारी चीज़ें होती हैं। परमेश्वर के लोगों, आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज की सुबह प्रभु से कहें कि प्रभु मेल मिलाप का आत्मा दे। प्रभु का वचन कहता, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उसके संतान कहलाएंगे। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु कि मैं अपनी इस नम्रता की शुरुआत
मेल मुलाकात की शुरुआत अपने जीवन से, घर से, परिवार से, कलीसिया से करूं, समाज से करूं, और सब में हम आशीष के भागीदार होने पाएंगे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे और इनके जीवन पर अपनी भलाई को प्रकट कर। हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हमें होने दे प्रभु। हमें यह अनुग्रह पाया जाए प्रभु जी कि हम दूसरों से नीचे हो जाएं ताकि दूसरे हमसे बड़े हो जाएं, क्योंकि यही आप सिखाना चाहते हैं पिता। यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहता है, तुम सबका सेवक बने। प्रभु, तेरी नम्रता, तेरी दीनता हम में से प्रत्येक के जीवन पर, हम में से प्रत्येक के घर पर होने पाए। हम महिमा और आदर आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।